आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद अब निगाहें 10 नवंबर को होने वाली मतगणना पर भाजपा, कांग्रेस सहित सभी ने किया जीत का दावा। प्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने वालों का होगा लाइसेंस निरस्त। देश में स्वस्थ होने वालों की दर 92% से ज्यादा हुई। प्रदेश में भी सक्रिय प्रकरण 5% से हुए कम। इंदौर में चल रही प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में अब तक 7,000 किलो से ज्यादा प्लास्टिक हुई इकट्ठा। और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का पर्व। चांद का दीदार कर महिलाएं तोड़ेंगी व्रत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर कल हुए मतदान के बाद अब निगाहें 10 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं। भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रत्याशियों और निर्दलीयों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान दलों का निष्पक्षता के साथ मतदान संपन्न कराने पर आभार जताया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन सीटों पर 70.27% मतदान हुआ है। मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय पर 3 टियर सुरक्षा में ईवीएम रखी गई हैं। यहां स्ट्रांग रूम पर नजर रखने के लिए वेबकास्टिंग भी की जा रही है। जिला निर्वाचन की अगुवाई में कल मतगणना संबंधी एक बैठक आयोजित की गई है। मुरैना जिले की 5 विधानसभा सीटों के 67 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद होकर स्ट्रांग रूम में कैद हो गया है। यहां पैरा मिलिट्री फोर्स द्वारा सुरक्षा व्यवस्था संभाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री गौरी शंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार को नोटिस जारी किया है। सांची विधानसभा उपचुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों पर उनसे 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है। इसी तरह मुरैना जिले के सुमावली से पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार को भी पार्टी ने नोटिस थमाया है। उन पर भी उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने विदेशी पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई व्यापारी विदेशी पटाखे बेचते पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य के गृह सचिव ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विदेशी पटाखों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने विदेशी पटाखे और साथ ही पोटेशियम नाइट्रेट से बने पटाखों को जब्त करने को भी कहा है। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियों से विदेशी पटाखे खरीदने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विदेशी पटाखों की बिक्री की निगरानी के लिए एक टीम भी बनाई गई है। यह टीम दुकानों में जाकर पटाखों की जांच करेगी और इनके नमूने भी लेगी। पटाखों की बिक्री के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने और बिना मास्क वाले लोगों को पटाखे न बेचने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देश में 76 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जो एक नई उपलब्धि है। ठीक होने वालों की दर 92% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,000 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 46,000 नए सामने आए हैं। इधर प्रदेश में अब तक 1,62,500 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय प्रकरण घटकर 8,000 के करीब आ गए हैं, जो कुल मरीजों का 5% से भी कम है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। सितंबर और अक्टूबर के शुरुआती दिनों में यह संख्या 400 के पास पहुंच गई थी। अब वो 100 के नीचे आ गई है। यहां कल कोरोना के 52 नए मामले सामने आए हैं। उधर होशंगाबाद में पिछले 24 घंटों के दौरान 13 मरीज स्वस्थ हुए और नए 9 मरीज मिले हैं। जबलपुर में 49 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 34 नए संक्रमितों का पता चला है। मंडला में 6, डिंडौरी में 12, श्योपुर में 7, छिंदवाड़ा में 5, बैतूल में 11 नए संक्रमित मिले हैं। खंडवा में 4 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। उधर देवास जिले में कोविड-19 की रिकवरी दर 96% से ज्यादा हो गई है। प्रदेश में सिंचाई के लिए बिजली प्रदाय का फ्लेक्सी प्लान लागू किया जाएगा। इस योजना के लागू होने से किसानों को जहां भरपूर बिजली मिलती रहेगी, वहीं शासन को प्रतिदिन करीब 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इसकी जानकारी दी। बैठक में श्री चौहान ने कहा कि किसानों को दिन में बिजली प्रदाय के घंटे बढ़ाए जाएं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर को प्लास्टिक के प्रदूषण से मुक्त करने के लिए इन दिनों अनोखी प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पर्धा में टीम बी सर्वाधिक अनुपयोगी प्लास्टिक संग्रहण कर 29 अंकों के साथ सबसे आगे है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इंदौर शहर में स्वच्छता के लिए आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा की तर्ज पर पीपीएल यानी प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के लिए नगर निगम के 19 जोन को 4 टीमों ABCD में बांटा गया है। शहर की क्रिकेट से जुड़ी हस्तियों को इन टीमों के संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। वहीं शहर के रेडियो जॉकी इन टीमों के कप्तान बनाए गए हैं, जो रेडियो के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को अनुपयोगी प्लास्टिक देने की अपील कर रहे हैं। टीम के सदस्यों में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा सफाई मित्रों को शामिल किया गया है। 45 दिन तक चलने वाली इस स्पर्धा में जो टीम सर्वाधिक अनुपयोगी प्लास्टिक एकत्र करेगी उसे पीपीएल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। अब तक 4 टीमों ने कुल 7,120 किलो प्लास्टिक का संग्रहण कर लिया है। आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक त्यागने के लिए जागरूक करना है। टीम कोई भी जीते, पर प्लास्टिक को हमें इंदौर से हराना है। मनिंदर कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। आज करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। अश्विनी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार पति की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्र दर्शन के बाद चंद्रमा को करवा नाम के पात्र से अर्घ्य देकर वे अपना उपवास खोलेंगी। ये पर्व उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। आगरमालवा, सीहोर जिले में भी करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। उधर छिंदवाड़ा में भी बाजारों में रौनक दिखाई दी। भोपाल सहित कई जिलों में रात 8:30 बजे के आसपास चांद दिखने की संभावना है। प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। रात के बाद अब दिन के पारे में भी गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इसका असर ग्वालियर, चंबल संभाग समेत पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में कल रात मौसम की सबसे सर्द रात रही और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के दतिया, रायसेन, उमरिया, नौगांव और रीवा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहा, जो इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान रहा। होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी ठंड अब तेज होने लगी है। उधर जबलपुर के मौसम में बदलाव तेजी से हो रहा है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आगामी 1 सप्ताह में ठंड का असर और तेज हो जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय भोपाल प्रवास पर हैं। वे कल से आयोजित होने वाली 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में भाग लेंगे। ग्वालियर में 7 नवंबर को ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। रीवा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिले में सूची के प्रारूप का प्रकाशन 25 नवंबर को किया जाएगा। बैतूल जिले में कल से स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में दाखिले के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग का अगला चरण शुरू हो रहा है। खंडवा कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए 10 नए केंद्र बनाए गए हैं। सतना जिले में प्राकृतिक आपदा या दुर्घटनावश मृत्यु के मामलों में 13 मृतकों के परिजनों को 52 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद अब निगाहें 10 नवंबर को होने वाली मतगणना पर। भाजपा, कांग्रेस सहित सभी ने किया जीत का दावा। प्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने वालों का होगा लाइसेंस निरस्त। देश में स्वस्थ होने वालों की दर 92% से ज्यादा हुई। प्रदेश में भी सक्रिय प्रकरण 5% से हुए कम। इंदौर में चल रही प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में अब तक 7,000 किलो से ज्यादा प्लास्टिक हुआ इकट्ठा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का पर्व। चांद का दीदार कर महिलाएं तोड़ेंगी व्रत। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।